बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरी कोशिश के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पा रहे? दुआएं मांगते हैं मगर जैसे आसमान खामोश है। अगर हाँ, तो हो सकता है ये आजमाइश हो, और हो सकता है कि अब वो वक्त करीब आ रहा हो जब आपके नसीब पर लगी बंदिशें टूटने वाली हों। लेकिन सवाल ये है, वो लम्हा पहचाने कैसे? आज हम उन्हीं निशानियों में से पहली निशानी पर बात करेंगे, दिल का सुकून और अल्लाह की तरफ झुकाव बढ़ जाना। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के नसीब की बंदिशें तोड़ने का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक अजीब सा सुकून नाजिल करता है। ये वो सुकून होता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं आता, ना दौलत से, ना रिश्तों से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद से। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह की याद में है। जब आप देखें कि पहले आपको नमाज बोझ लगती थी मगर अब दिल खुद माइल होता है। पहले कुरान खोलने का वक्त नहीं मिलता था, अब दिल चाहता है बार बार पढ़ें। गुनाहों में लज्जत महसूस होती थी, अब दिल घबराने लगता है। तो समझ जाएं, ये कोई आम तब्दीली नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि मैं तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूँ, तुम्हारी तकदीर बदलने वाली है। आजमाइश के बाद ये सुकून क्यों आता है? अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमाइशों में डालता है ताकि उसका दिल दुनिया से हट जाए, वो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना सीखे। और जब वो मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ लौट आए तो फिर उसकी तकदीर संवार दी जाए। ये सुकून दरअसल एक तैयारी होती है, एक ऐसा मरहला जहां अल्लाह बंदे को मजबूत बना रहा होता है ताकि वो आने वाली नामतों को संभाल सके। बहुत से लोग समझते हैं कि कामयाबी सिर्फ मेहनत से मिलती है, लेकिन हकीकत ये है कि कामयाबी पहले दिल में उतरती है, फिर जिंदगी में जाहिर होती है। जब दिल अल्लाह के करीब आ जाता है तो बंदिशें खुद ब खुद खत्म होने लगती हैं। एक अहम इशारा, अगर आपकी जिंदगी में ये तब्दीली आ रही है कि तन्हाई में अल्लाह से बात करने का दिल करता है, आंखों में बगैर वजह आंसू आ जाते हैं, दिल बार बार तौबा की तरफ जाता है, तो यकीन करें ये इस बात की निशानी है कि आपके नसीब का दरवाज़ा खुलने वाला है। ये तो थी सिर्फ पहली निशानी, अभी तो वो राज बाकी हैं जो आपकी जिंदगी का रख बदल सकते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि हर तरफ से रास्ते बंद हो गए मगर अचानक कहीं से एक ऐसा दरवाज़ा खुल गया जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक होता है या उसके पीछे कोई अल्लाह का खास फैसला होता है? आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे, अचानक नए रास्तों का खुल जाना। जब अल्लाह किसी बंदे के नसीब से बंदिशें हटाने का फैसला फरमाता है तो वो ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये वो मरहला होता है जहां बंद दरवाजे खुलने लगते हैं, नामुमकिन मुमकिन बनता नजर आता है और मायूसी उम्मीद में बदल जाती है। इस निशानी की पहचान, अगर आप देखें कि एक काम जो बार बार नाकाम हो रहा था अचानक आसान हो गया, कोई ऐसा मौका मिला जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, ऐसे लोग आपकी मदद को आए जो पहले कभी करीब नहीं थे, तो समझ जाएं ये सिर्फ हालात का बदलना नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से खास कर्म का आगाज है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से वो गुमान भी नहीं करता। ये नए रास्ते अचानक नहीं खुलते बल्कि ये आपकी सब्र, दुआ और अल्लाह पर यकीन का नतीजा होते हैं। अल्लाह आपको आजमाइश में रख कर देखता है कि क्या मेरा बंदा हिम्मत हार देता है या मुझ पर भरोसा रखता है। जब बंदा साबित कदम रहता है तो फिर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। एक रूहानी इशारा, कभी कभी ये रास्ते बहुत छोटे लगते हैं लेकिन हकीकत में वही रास्ता आपकी बड़ी कामयाबी की तरफ ले जा रहा होता है। मिसालन, एक छोटा मौके जो बाद में बड़ी कामयाबी बन जाता है, एक नया ताल्लुक जो जिंदगी बदल देता है, या एक फैसला जो तकदीर का रख मोड़ देता है। गौर करने वाली बात, अगर आपकी जिंदगी में अचानक आसानियां पैदा हो रही हैं, रुकावटें खुद ब खुद खत्म हो रही हैं और रास्ते वाज़े होने लगे हैं, तो यकीन करें ये इस बात की निशानी है कि आपके नसीब की बंदिशें टूट रही हैं और अल्लाह आपके लिए नई राहें खोल रहा है। ये थी दूसरी निशानी, लेकिन अभी एक ऐसी निशानी बाकी है जो दिल को हिला कर रख देती है। क्या कभी आपने दुआ मांगी और कुछ ही वक्त बाद वो पूरी भी हो गई? क्या आपने महसूस किया कि जैसे अल्लाह आपकी बात फौरन सुन रहा है? अगर हाँ, तो ये कोई आम बात नहीं, ये इस बात का इशारा हो सकता है कि आपके नसीब की बंदिशें अब खत्म होने के करीब हैं।
दुआओं का जल्द कबूल होना। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर खास करम फरमाने लगता है तो उसकी दुआओं में एक अजीब सी तासीर पैदा हो जाती है। वो दुआएं जो पहले महीनों सालों तक कबूल नहीं हो रही थीं, अचानक तेजी से कबूल होने लगती हैं। इस निशानी की पहचान, अगर आप महसूस करें कि आपने दिल से दुआ की और कुछ ही दिनों में उसका असर नजर आने लगा, छोटी छोटी दुआएं भी पूरी होने लगें, मुश्किल काम आसानी से हल होने लगे, तो समझ जाएं ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से कबूलियत का दरवाजा खुल चुका है। हदीस की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ और जब वो मुझे पुकारता है तो मैं उसके करीब होता हूँ। ये कुर्बत ही दरअसल वो राज है जहाँ बंदे की दुआ और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं रहता। दुआओं का जल्द कबूल होना इस बात की निशानी है कि आपका दिल अल्लाह के करीब हो चुका है, आपकी नीयत साफ हो चुकी है और अल्लाह आपसे राजी होने लगा है। ये वो मकाम होता है जहां अल्फाज कम और असर ज्यादा हो जाता है, रूहानी तब्दीली का असर। इस मरहले पर बंदा ये भी महसूस करता है कि दुआ मांगते वक्त दिल भर आता है, आंखों से आंसू खुद बहने लगते हैं और एक यकीन सा होता है कि मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। ये यकीन असल में ईमान की ताकत है जो तकदीर को बदलने की सलाहियत रखती है। अगर आपकी जिंदगी में दुआएं जल्द कबूल हो रही हैं, मुश्किलात खुद ब खुद आसान हो रही हैं और दिल में अल्लाह पर यकीन पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, तो यकीन करें ये इस बात की वाज़ेह निशानी है कि आपके नसीब की बंदिशें टूट रही हैं और रहमत का दरवाज़ा खुल चुका है। ये थी तीसरी निशानी। अब बाकी है वो आखिरी और सबसे ताकतूर निशानी जो जाहिर होते ही इंसान की जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। अगर आपकी जिंदगी में अचानक सब कुछ बदलने लगे, वो चीज़ें जो कभी नामुमकिन लगती थीं आसान हो जाएं और दिल ये गवाही देने लगे कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो रुक जाएं, गौर करें, क्योंकि ये वो लम्हा हो सकता है जब आपकी तकदीर हमेशा के लिए बदलने वाली है। जिंदगी में मुसलसल खैर और बरकत का आना ये आखिरी और सबसे बड़ी निशानी है। जब अल्लाह किसी बंदे के नसीब से बंदिशें मुकम्मल तौर पर हटा देता है तो उसकी जिंदगी में खैर, बरकत और आसानी का ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो रखता नहीं। अगर आप देखें कि कामों में बरकत आने लगी है, थोड़ी मेहनत में ज्यादा नतीजा मिल रहा है, रिस्क में इजाफा हो रहा है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो मगर काफी लगता है, दिल में सुकून, इत्मीनान और शुक्रगुजारी बढ़ रही है, तो समझ जाएं ये सिर्फ हालात का बदलना नहीं बल्कि अल्लाह की मुकम्मल रहमत का नुज़ूल है। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला फरमाता है, लाइन शकर तुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। बरकत सिर्फ माल में नहीं होती बल्कि वक्त में बरकत, रिश्तों में बरकत, सेहत में बरकत और दिल के सुकून में बरकत। ये सब इस बात की अलामत हैं कि अल्लाह आपसे राजी हो चुका है। इस मरहले पर बंदा ये महसूस करता है कि हर काम में आसानी हो रही है, दिल हर हाल में मुतमईन रहता है और मुश्किलात भी आएं तो वो ज्यादा देर नहीं ठहरते। ये वो मकाम है जहां तकदीर रहमत के साथ चलने लगती है। अगर आपकी जिंदगी में खैर मुसलसल बढ़ रही है, दिल में शुक्र और सुकून है और हालात दिन बह दिन बेहतर हो रहे हैं, तो यकीन करें ये इस बात की आखिरी मेहर है कि आपके नसीब की तमाम बंदिशें टूट चुकी हैं और अल्लाह ने आपके लिए आसानियों के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दिए हैं। याद रखें, बंदिशें हमेशा नहीं रहते, आजमाइशें खत्म होती हैं और जो सब्र और ईमान के साथ डटा रहता है, अल्लाह उसकी तकदीर ऐसे बदलता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। अगर आपको इन निशानियों में से कोई एक भी अपनी जिंदगी में नजर आए तो शुक्र अदा करें, क्योंकि हो सकता है आपकी दुआ कबूल होने का वक्त आ चुका हो। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।